परम पुण्य प्रातः स्मरण श्री सदगुरुदेव भगवान उन्हनि जे स्वरूप में वेठल पुण्य योग संत जन गुणी जन एवं गुरुदेव जी प्यारे भागन वारी साध संगत प्रेम सा चो श्री राम। हकीकत में गुरुदेव जी कृपा है उनखां भी वधीक प्रेमिन जो प्यार। गीता में भगवान श्री कृष्ण यह गाल चई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त थैव भजाम्यहम्। जेको भी जहिड़ी भी भावना रखी करे इन संसार में हलंदो है, भले किथे भी हुजे। ये कोने भी जरूरी के मंदिर आश्रम में अचे, प्रभु परमात्मा हर हंदा है। गुरुदेव सभनी जगह ते मौजूद है। जंहिंजी जहिड़ी भी भावना हुजे उनके उन भावना जो फल उन जे अनुरूप मिलंदो है। ऐं प्रभु परमात्मा गुरुदेव सभनी जी पालना करे रहा है। त अहिड़े नमूने जंहिंजे मन में जीअं जीअं प्रेम वधंदो आहे तीअं तीअं प्रभु परमात्मा गुरुदेव भी पंहिंजो प्रेम वधाईंदा आहिनि। जो तुम आओ एक पग मैं आऊं पग 60। केतरी ॻाल्हि चई वई आहे, हिकिड़ो भई कोई पेर खणी अचे ऐं प्रभु परमात्मा गुरुदेव घणो ईंदा। भई ही चवण जी ॻाल्हि आहे, भई पग 60 तुक मिलाइणी हुई, पर प्रभु परमात्मा जा 60 पग केतिरा थींदा आहिनि। वामन अवतार रखी आया तो सॼे ब्रह्मांड के घणनि पेरनि में मापे छॾियऊं, 2 पेर। हाँ, 2 पेरनि में 14 लोक आहिनि। हिकु पेर में हेठि जा 7 लोक, ॿिए पेर में मथे जा 7 लोक मापजी विया। हाणे चवनि था 60 पेर भई भरे ईंदा, किथे वेंदा? ही तुक मिलाइण जे लाइ ॻाल्हि चई वई आहे, पर रुगो असीं उन्हनि जे पासे ॾिसूं, बसि उन्हनि जी दृष्टि अॻु में ई असांजे मथां लॻी पई आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। ऐं ॿिए नमूने बि चवंदा आहिनि, भई संत महात्मा गुरुदेव पंहिंजे शिष्यनि खे कीअं ॾिसंदा आहिनि, कीअं पालींदा आहिनि, उहा तरीक़ा चई करे ॿुधायूं। गुरुदेवनि जो हिकिड़ो भजन बि ईंदो आहे, कूंज बचन खे जीअं चितारे। कूंज हिकिड़ो पखी थींदो आहे, उहो जीअं मौसम चेंज थींदो आहे तीअं जॻह मटाईंदो आहे। त हिकिड़े हंधि जेको आहे उहो पंहिंजो परिवार ठाहींदो आहे, ॿार बच्चा पैदा कंदो आहे, एतिरे मौसम मटिजी वेंदो आहे। ॿार अञा नंढा हूंदा आहिनि, उॾामी न सघंदा आहिनि, पर हुते पंहिंजी जॻह ते हली वेंदो आहे ऐं हुते वेही करे भई मुंहिंजा बच्चा भई कीअं वधंदा, कीअं छा खाईंदा, कीअं खाईंदा, उहो यादि पियो कंदो आहे। त उन यादगिरी ते बच्चा पलंदा आहिनि, वॾा थींदा आहिनि। वरी ॿियो आहे कछू अंडा जीअं ध्यान में धारे। कछुओ थींदो आहे, उहो अंडा ॾेई करे पाणी में हली वेंदो आहे, वापसि अंडनि वटि न ईंदो आहे, पर थोरी थोरी देरि में पाणी जे मथां अची करे परे खां ॾिसंदो आहे, वेझो न ईंदो आहे। पंहिंजी नज़र सां उन्हनि खे पालींदो आहे, उहे बच्चा वॾा थी वेंदा आहिनि। त तीअं अॻु में हिते आश्रम चङे टाइम खां आहे ऐं संत यादगिरीअ ते ऐं ध्यान ते सूरत वारनि खे पिया हलाईंदा हुया, यादि बि कंदा हुया ऐं वरी केॾी महिल अची करे ॾिसी वेंदा हुया, मिली वेंदा हुया। हाणे वरी जेको आहे प्रेमी जो प्रेम ॾिसी करे ॿी पालना कीअं थींदी आहे, ॿी बालक के जीअं माउ संभाले, गोद में पालना कबी आहे न, ॿार गोद में। भई प्रेम जी रीत आहे, जेको जीअं जीअं प्रेम वधाईंदो तीअं तीअं प्रभु परमात्मा जी कृपा थींदी। इन ॻाल्हि में सही इशारो आहे इहो, भई पंहिंजे पाण खे, पंहिंजे प्रेम खे वधाइणु खपे गुरुदेवनि सां। जेतिरो कोई प्रेम वधाईंदो ओतिरो उनखे फ़ाइदो मिलंदो।
गुरुदेव प्रभु परमात्मा हमेशा समर्थ आहिनि, करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम समर्थ आहिनि। कमी हूंदी असांजे अंदर में, असीं पंहिंजी कमी खे दूर कयूं त गुरुदेव उन ॻाल्हि में असांखे सावधान कनि था। हल तूं प्यारे सतगुरु द्वारे, तूं गुरुदेवनि जे द्वार ते हल, पर कीअं? मन में श्रद्धा धारे। मन में श्रद्धा रखी करे हलंदासूं त पोइ श्रद्धालुनि जा सतगुरु साईं सभई काज संवारे। कोई बि कमु अधूरो रहण वारो कोन्हे, कोई बि कम विच में रहण वारो कोन्हे, सभु कम पूरा थींदा, लोक जा बि ऐं परलोक जा बि। ऐं लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप ही मिले। हिन लोक जा बि कम थींदा, परलोक जा बि कम थींदा, आख़िर में गुरुदेव पंहिंजे पाण सां मिलाए छॾींदा। ॿियो छा खपे? यही ॻाल्हि खपे। पर जंहिंजो ख़्यालु ॿिए पासे हूंदो, जंहिंजो ख़्यालु ॿिए पासे हुजे, वीचार ॿिए पासे हुजे, दृष्टि ॿिए पासे हुजे, पोइ भई उहो पंहिंजी ॻाल्हि पाण ॼाणे। न त गुरुदेव जेको आहे हमेशा, कल्ह बि जेको तव्हां भई सत्संग में ॿुधी आहे, जेको प्रसंग हलियो, भई वधणकार आहे इहा ॻाल्हि, घटिजण वारी कोन्हे। हिते घटिजण जो कम ई कोन्हे। संसार में जेका बि ॻाल्हि सभु घटिजण वारी आहे, पर हिते जेका बि ॻाल्हि आहे सभु वधण वारी आहे। भई ईअं कोन्हे भई हिकिड़ी स्थिति ते पहुची करे पोइ बीह रहंदो, हिकिड़ी स्थिति ते पहुची करे भई बीह रहे, ईअं कोन्हे। हिते उहा स्थिति आहे कोन बीहण वारी, हिते अॻियां वधण वारी स्थिति आहे हमेशा। संसार में केतिरो ई माण्हू अॻियां वधी वञे, पर घटिजण वारी स्थिति आहे। भले कंहिंखे करोड़ मिली वञनि, कोई मन में आशा रखे भई मां ग़रीब आहियां, मूंखे करोड़ मिली वञनि, मूंखे करोड़ मिली विया, 10 करोड़ मिली विया, ॾाढो ख़ुशि थी वियो। पर भई हाणे उनखे ख़र्च त करिणो पवंदो न, तॾहिं सुख मिलंदो। ऐं जॾहिं बि ख़र्च करण जे लाइ निकिरंदो, भई जेब में पिया हुजनि करोड़ रुपया, ऐं हुन में लख ख़र्च करे आयो, घणा बचिया भई? घटिजी विया या वधिजी विया? घटिजी विया। जेतिरो ख़र्च कबो ओतिरो घटिजी वेंदो। पर ही रस्तो भई हिते गुरुदेवनि जे संग में अची करे प्रेम सां चओ श्री राम, वरी बि चओ राम, वरी बि चओ राम, वरी बि चओ राम। हाणे जॾहिं शुरूआत कयो तॾहिं तव्हां वटि भई घणा राम हुया? 1 राम। वरी ॿियो चयो 2, वरी जेतिरा चवंदा वधंदा की घटंदा? वरी पंहिंजे साथी खे चओ राम राम, उहो बि तव्हांखे छा चवंदो? तव्हां हुनखे राम राम चई तव्हांजो राम राम घटिजी वियो, वधी वियो? जेतिरो बि ख़र्च कयो, विरायो, हीअ सभु वधण वारो आहे। हा, केतिरो बि वधाए सघो, हीअ तव्हांजे हथ जी ॻाल्हि आहे। जेतिरो तव्हां वधाए सघो। जीअं उदाहरण ॾींदा बि गंगा जी में, गंगा जी वहे पई, हुन मां केरु केतिरो खणी सघंदो भई? जेतिरी जंहिंखे ताक़त हुजे, उते कमी थोरी आहे। हिकिड़ी नंढी लोटी बि खणी ईंदा आहिनि त पैक थी करे विकामंदी आहे, एतिरी नंढी लोटी। ऐं कोई कैन भरे बि खणी ईंदा आहिनि, ऐं तव्हां में ताक़त हुजे पाइप लाइन छिकाए अचो हेसि ताईं। गंगा जी में कमी थोरी आहे। त हिते काई बि कमी कोन्हे, पर असीं पंहिंजे मन खे ठाहियूं, पंहिंजे पाण खे ठाहियूं, पंहिंजे ख़्याल खे ठाहियूं, उन प्रभु परमात्मा जे पासे हलूं, गुरुदेवनि जे पासे हलूं। पंहिंजो वीचार, पंहिंजी दृष्टि, निरति, सुरति, विरति सभु किथे हुजे? गुरुदेवनि जे चरणनि में। अहिड़ो जंहिंजो हिसाब ठही वञे, उनजो कल्याण ई कल्याण आहे। ऐं हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, तुम्हारा सबके मन की बात है कि भाई गुरु का प्यार सदैव हमारे ऊपर रहे। एक बात मजाक की बात है, वो तो अकबर का जमाना था, तो एक हिंदू था, एक मुसलमान था, पास पास में रहते थे। तो वो जो मुसलमान था वो कहता था खुदा की खुदाई नहीं किसी ने नहीं जानी। तो हिंदू ने क्या कहा? मैंने जानी है, मैंने जानी है।
तो उसने बोला क्या जाना? बोले जमुना के किनारे ले गया। देखो ये खुदाई है, एक तेरे बाप ने खुदाई है, जमुना किसने खुदाई है? खुदा की खुदाई है। शर्त जीत गया। फिर बोली मेरे मन की बात किसी ने नहीं जानी। उसने बोला मैंने जानी है। बोले अब जो भी बोलेगा मैं मना करूंगा। बोले ऐसे थोड़ा बताऊंगा तेरे को, कब बताऊंगा? चल बादशाह के पास, बादशाह के पास पूछूं, बताऊंगा तेरी मन की बात। बोले चलो बादशाह के पास, ये जो भी कहेगा मैं मना कर दूंगा। बोले बादशाह के पास आए, सारी बात बताई। बोले भाई इसके मन में क्या है तू जानता है? बोला हाँ जानता हूं। बोले क्या है? बोले महाराज बताऊं? बोले बताओ। बोले महाराज इसके मन में हमारे बादशाह सलामत को कोई औलाद नहीं है, एक बेटा होवे ये सारा राज संभाले, ऐसे अकबर बादशाह को एक बेटा होवे, इसके मन में है या नहीं है? पूछो। अब क्या बोले? बोले हाँ महाराज यही मेरे मन में है। आप अभी हाँ तो बोलोगे कम से कम, मैं बोलूंगा मैंने आपके मन की बात जानी है कि आपको सबको चाहिए गुरु महाराज का प्यार, बताओ। ये तो उसकी तो झूठी बात थी। उसने बोला जो भी कहूंगा, परंतु हम सब के मन के अंदर ये बात है या नहीं कि गुरु का प्यार मिलता रहे और ये द्वार छूटे नहीं। कभी कभी किसी प्रेमी के यहाँ जाना होता है तो बुढ़ापे के कारण कोई ना कोई तकलीफ होती है, कहते हैं महाराज स्वामी जी को बोलते हैं साईं इतनी कृपा करो आपके द्वार तक आते रहे बस, और कोई हमारे को जरूरत नहीं है, पर यह हमारा सत्संग में आना छूटे नहीं। गुरु से सदैव ऐसी आशीर्वाद मांगो कि महाराज हम चलती चलें अपनी, और आखिर तक आपके द्वार तक आते रहें। ये आने जाने में शरीर छूट जाए, आपके द्वार पर आने जाते हुए आते जाते ऐसे कोई हो, यह तो सबसे बड़ी बात है कि गुरु का प्यार सदैव हमारे ऊपर बना रहे। गुरु महाराज जी हमारे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज वो आए, उन्होंने क्या किया? आकर के सबको सतमार्ग पर लगाया। आपको संतों ने बताया ना, जीवों को उद्धार करने के लिए गुरु महाराज जी आए, और गुरु महाराज ने सबको, संतों महात्माओं की बात है। देखो भगवान में और संतों महात्माओं की में फर्क क्या होता है? कहते हैं भगवान न्याय करता है, भगवान न्याय करता है। फल कर्मन जो हरि दे तो गुरु कर्मन बिन खुश थे। तो भगवान है न्यायकारी है, न्याय करता है, उसकी दरबार न्यायालय है, यानी कोर्ट है। जैसा जो कर्म करके आएगा वैसा उसको मिलेगा। परंतु संतों का दरबार ऐसा नहीं है। संतों का दरबार पर अस्पताल है, अलग बात बताता हूँ, चिकित्सालय है। कोई भी बीमार कैसा भी आए उसको बाहर नहीं निकालते, उसको ठीक कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं। उसकी जो अंदर की बातें हैं वो दूर हो जाती है। जो घृणा है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, हमारे जीवन में जो भरा हुआ है, गुरु महाराज जी ने आकर उसको दूर किया। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, अवगुण दृष्टि है, निंदा है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। ऐसे गुरु महाराज हमारे जीवन को पवित्र करने वाले, पवित्र करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी आए। हमारे जीवन में कमियां बहुत हैं, और आज भी हमारे जीवन में कमियां हैं, और कमियों को दूर करना है तो संतों की शरण में आकर के हम अपनी कमियों को दूर करें, तभी तो हमारा जीवन उच्च जीवन बनेगा, तभी तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा। संत महात्मा हमारा जीवन पवित्र बनाना चाहते हैं, वो सच की राह दिखाते हैं हमारे को। तो गुरु महाराज जी ने ये कहा, धर्म इसमें भी लिखा है, गोविंद प्रेम प्याला पिलाया, सत्कर्मों का मग दिखलाया, सच कर्म सच के रास्ते पर गुरु महाराज जी ने हमारे को सबको चलाने की कोशिश की, सबको प्रेम की बात बताई, परमेश्वर से लगन लगाई, बचपन से गुरु सेवा कमाई। गुरु महाराज जी ने स्वयं भी वो प्रेम का प्याला पिया और दूसरों को भी वो प्रेम का प्याला पिलाया। ऐसे ही गुरु महाराज जी हमारे
वो आज के दिन अवतार धारण करके आए और गुरु महाराज जी ने ये सत्संग रूपी मंडप बनाया। सखंडू नगर में जन्म लिया था, संतों से मिल सत्संग किया था। गुरु महाराज जी ने सत्संग की मौज मचाई। गुरु महाराज जी ने आकर ये सत्संग कही, मौज मचाई, सबको ब्रह के रंग में परमात्मा के प्रेम में लगाया। यही गुरु महाराज जी के जीवन से हमारे को सीखना है। हम यहां से लेके जाएं तो प्रेम लेके जाएं, अपने जीवन में प्रेम हो, हमारे घर में प्रेम हो, हमारे समाज में प्रेम हो, हमारे देश में प्रेम हो, सारे संसार में प्रेम हो। प्रेम परमात्मा का रूप है। जिसके दिल के अंदर प्रेम है, समझो उसके दिल के अंदर परमात्मा है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने मंडली बनाया, प्रेम प्रकाश मंडल। प्रेम हो और साथ में प्रकाश भी हो। ऐसे गुरु महाराज जी का आज जन्म का दिन है। गुरु महाराज हमारे ऊपर आशीर्वाद करें। ऐसे ही मैंने कहा ना, गुरु महाराज से ऐसा ही मांगो कि हमारा जीवन कैसा बने। आते जाते एक पंक्ति में बोलूंगा बस, ज्यादा टाइम भी नहीं है। टाइम नहीं होता तो फिर पता नहीं कहाँ से फटाफट चलना पड़ता है। दुख दूर कर जाए, गम चूर कर जाए, दुख दूर कर जाए, गम चूर कर जाए, दुख दूर। मुख के जी जय नाम था जी, मुख स्वामी टेऊ राम, सतगुर टेऊ राम। ओ दुख दूर कर जाए, गम चूर कर जाए, दुख दूर। गुरु महाराज से सभी ऐसे मांगू, प्रभु ये तन के दुख भी नहीं रहे, मन के दुख भी नहीं रहे, बड़े हैं मन के दुख, ये मन का दुख दूर हो जाए। ये मन के अंदर खिटपिट है वो दूर हो गई तो तन के दुख इतना तकलीफ नहीं देते। मन के दुख बहुत दुख तकलीफ देती हैं। मन में किसी की बात लग जाती है, मन में अपमान लगता है, मन में दुख होता है, मन में तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ शरीर पर भी आती है। ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी जो है, डॉक्टर कहते हैं ये मन की बीमारी है। तुम्हारे मन में तकलीफ है तब है, अगर मन में तकलीफ नहीं तो कोई तकलीफ आपको शरीर की नहीं। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करो आज के दिन, प्रभु ऐसी कृपा करो ये सब दुख दूर हो जाए, तन के और मन के दुख दूर हो जाए। हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो, हमारे जीवन में प्रेम आ जाए, हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में गुरु भक्ति हो, हमारे जीवन में आपके चरणों में प्रेम बना रहे। बस ऐसी बात मांगो। दुनिया के पदार्थ हैं वो अपने आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो हमारे भाग्य के अनुसार है, परंतु ये कृपा के अनुसार जो चीज है, कृपा के अनुसार है चीज कौन सी, वो गुरु की कृपा हो तो हमारे ऊपर ऐसा मन के अंदर शांति आ जाए। वो मन की शांति लेने के लिए हम सब आए हैं। इसीलिए मेरी एक प्रार्थना है, आप सब शांति करके बैठो। शांति करके बैठोगे आज तो आपके मन में शांति होगी, आपके परिवार में शांति होगी, आपके घर में शांति। जो शोर मचाएगा, हल्ला मचाएगा, आपके मन में भी हल्ला मचेगा, घर में भी हल्ला मचेगा। इसीलिए भाई हल्ला मत मचाओ। अब जिसकी मर्जी है, मन की शांति चाहिए तो चुप करके, शांति चाहो तो शांति कराओ। अभी गुरु महाराज जी आपके सामने सत्संग करेंगे और पलाव होगा तो शांति से बैठ करके सुनोगे। हम हमेशा गुरु महाराज के चरणों में रहें, ऐसी भगवान से, गुरु से प्रार्थना करें। प्रभु गुरु जी हमें अपने चरण लगाओ। क्यों? याद रखने की बात है, ये जितनी भी दुनिया है ये कैसी है?
संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आजा प्रभु की शरण में, हो जा अजर हो जा अमर। जितना भी सारा संसार ये बड़ा दुखदाई है, इसमें शांति नहीं है, अशांति है, ठंडक नहीं है, जलन है। परंतु जो गुरुदेव की शरण है, भगवान की शरण है, इसमें ठंडक है, इसमें शांति है, इसमें आनंद है। ऐसा हमें क्यों लगता है कि संसार की तरफ हम जाते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में अज्ञान है, हम अनजान है, हम जानते नहीं है कि संसार में क्या है। संसार को सुखद समझ करके, संसार को सुंदर समझ करके इसके पीछे हम पड़ते हैं। परंतु समय आता है ये संसार से, जब आदमी को जो इसके पीछे पड़ा है, रात दिन चलता है, इसके पीछे लगा ही रहता है, इसकी में डूब गया है, उसको जब ठोकर लगती है, तकलीफ होती है, तो कुछ जानकारी बढ़ती है, करे कि हम कहाँ आ गए। फिर गुरु की शरण, किसी किसी को, भाग्य वाले को ध्यान में आता है कि नहीं, मुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए। अविद्या की तम है और माही, सत असत मोह सूझत नाही। मुझे सत का और असत का, सार का और असार का पता नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हृदय माह जगाओ। मेरे हृदय के अंदर ऐसी ज्योति, परम ज्योति जगाओ, जिससे मेरे हृदय में प्रकाश हो जाए और मैं संसार को छोड़ करके आपकी चरणों में ही लग जाऊं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आपके आशीर्वाद से समझा है, सर्व पदार्थ हैं दुखदाई। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, सारे के सारे, सब के सब दुखदाई हैं। कहेंगे थोड़ा तो इसमें सुख होगा, कहने इसमें सुख न देखा राही राई। एक राई जितना भी संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। आप कोई भी पदार्थ ले लो और उसकी गहराई से जानकारी करो, गहराई से उसको समझो, आपको लगेगा ये तो बड़ा दुख वाला पदार्थ। हम दुनिया में जब पदार्थों के पीछे पड़ते हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा पदार्थ होना चाहिए, लेकिन ये पदार्थ सारे के सारे दुखदाई हैं और ये सुखदाई समझने में आते हैं। ऐसा उन पदार्थों को जो सुखदाई समझते हैं और सुखदाई दिखते हैं, इन पदार्थों ने, इन पदार्थों की वजह से दूसरे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने सब लोगों को ठग लिया है। इन्हों ठगे सब लोग। पर गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो, मुझको ना ही ठगाओ, इन पदार्थों में मुझे मत उलझाओ। बालक होता है, हजारों सालों से महात्मा पुरुष यही मिसाल देती है। माता को जब काम करना होता है अपने घर का, तो इधर उधर से घर के जितने भी सारे खिलौने हैं वो सारे के सारे उस बच्चे को दे देती है। और बच्चा समझता है आज मेरे ऊपर माँ खुश है, मेरे ऊपर प्रसन्न है, इसलिए मुझे उसने ये सारे खिलौने, सारे पदार्थ, सारे ये टेडी बियर। एक घर में गया तो कम से कम नहीं तो अभी 50 से ज़्यादा या लगभग 100 के आसपास टेडी बियर, वो रुई के खिलौने नहीं बने थे, वो बहुत पड़े। मैंने कहा क्या है? बोले मेरा बच्चा जब रोता है तब उसको ये सब के सब दे देती है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, माँ जब उस बच्चे को वो सारे के सारे खिलौने देती है तो उसके ऊपर खुश होकर देती है कि उसको दूर करने के लिए देती है कि ये खिलौने में लग जाए, मैं अपना काम कर लूं? भगवान हमको ये सारे पदार्थ इतने देता है, क्यों देता है? पास बुलाने के लिए कि दूर करने के लिए? जो समझ जाएगा तो गुरुजी से प्रार्थना का है, गुरुजी मुझे अपने चरण लगाओ। तीसरी बात लिखते हैं, बुद्धि वस्त्र है मैला भारी। प्रभु इन पदार्थों के कारण, इस दुनिया की उलझन में आने के कारण मेरी बुद्धि का जो ये कपड़ा है ये बहुत मैला हो गया है। आप इसको कैसे साफ कराऊं मैं?
अब मेरे को आप ही एक तरीका बताओ। आपका जो नाम है वो साबुन है। नाम तुम्हारा साबुन करसा धोसा पाप सभई। आपका नाम जो पवित्र नाम है ये साबुन है, और इसको मैं लगाऊंगा तो इससे मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और ये दुख देने वाले रास्ते पे बुद्धि हमें ले जाती है, तो वो दुख देने वाले रास्ते से हटा करके वो बुद्धि मेरे सही रास्ते में चलेगी और फिर मुझे सुख मिलेगा। इसलिए आप कृपा करो, मैं इस बुद्धि को पवित्र करूं और संसार के विषयों में नहीं, विषयों के त्याग में, विरह में, वैराग्य में ऐसे रंग में अपने बुद्धि को रंग दूं जो मेरी बुद्धि इन पदार्थों को छोड़ करके आपके चरणों में लग जाए। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। गुरु महाराज जी एक और बात बताते हैं कि प्रभु आप दातार हैं, देने वाले हैं, और मैं मांगने वाला हूं। तो मैं और कोई चीज नहीं मांगता हूं, मैं तो एक ही आपसे मांगता हूं, निर्भय दान। ऐसा निर्भय मुझे कर दो कि ये जो संशय के सियार हैं, संशय के भूत हैं, इनको भगा दो। उत्तम दान यही है, न गो प्रदानम न मही प्रदानम न चान्न दानम यथा वदंती है बोधा सर्वदानेषु अभय प्रदानम। किसी को निर्भय कर देना ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप मुझे निर्भय कर दो। कोई भी किसी भी प्रकार का संशय, वहम, भ्रम ये मुझे सतावे नहीं। मेरे मन में कोई भ्रम न हो, मैं सब भ्रमों को छोड़ करके आपके शरण में आ जाऊं। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। उनका जीवन में आज तक संसार में नाम, इतने साल हो गए गुरु महाराज को, उनका नाम क्यों चल रहा है, ये हमारे आश्रम क्यों बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में ऐसी ही त्याग थी, तपस्या थी। हम भी जीवन में यही त्याग तपस्या को लेकर के, त्याग करके तपस्या करके परमात्मा का नाम जपेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे शाम बिना बंसी, तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में। जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में। शब्द सुने